हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ डीएफ, और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों को मेरा साथ देना है। बहुत ये ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम जो भी चीज़ें हो रही है वर्ल्ड पे, स्पेशली गाज़ा में, रफ़ा में जो चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों को पता भी है। पूरे सोशल मीडिया में ये चीज़ फैल रही है, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इतने टाइम से जो फ़िलिस्तीन में चीज़ें हो रही हैं, मासूम बच्चों की जान जा रही है, तो अब टाइम आ चुका है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इज़राइल की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, अब रफ़ा में हो रही हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर इस तरीके से हम आवाज़ उठाएँ कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे और इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि बहुत बुरी हालत है रफ़ा में, बहुत मासूम बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके माँ-बाप उनसे बिछड़ रहे हैं, या फिर माँ-बाप के सामने उनके औलादों की जान जा रही है, इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे कि कितने लाचार हैं, कि उनका घर भी टूट चुका है, ना माँ-बाप हैं, ना बच्चों को हम खाना दे सकते हैं, कहाँ जाएँ? मतलब हर एक मिनट में ऐसा धमाका हो रहा है कि छोटे-छोटे बच्चे सो तक नहीं पा रहे हैं। इतना डर है, इतना ज़्यादा उन लोगों को एक सोल शॉक मिला है। तो ये टाइम है डीएफ हम लोगों को कहीं न कहीं प्रेयर करने का, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो करने का। क्योंकि हम सिर्फ रीयूनियन में आके अपने डिवाइन मास्टरन के साथ एंजॉय करना ये सब कुछ नहीं सीखे हैं। क्योंकि हमें बताया ही गया है स्टार्टिंग से कि हमारा एक सोल पर्पस है, हमारा एक मिशन है। जब भी ऐसी कोई भी मुसीबत हमारे मदर अर्थ पे आएगी तो हम सामने खड़े होंगे, लेकिन हम इतनी दूर हैं, वहाँ पे हम किसी भी तरीके से किसी की हेल्प नहीं कर सकते, या हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम इस चीज़ को रोक सकें। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसका हम यूज़ करके जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम हील कर सकते हैं, और कहीं न कहीं अपने मदर अर्थ को हीलिंग सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो हो रही है तो उसको हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। और साथ में जहाँ से ये चीज़ें हो रही है, यानी कि इज़राइल की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए हम कोई ना कोई ऐसा मेडिटेशन या फिर ग्रिड वर्क कर सकते हैं जिससे उनका जो भी मकसद है इंसानों को ख़त्म करना, वो सब कुछ उनका मकसद ख़त्म हो, और उनका दिमाग पूरी तरीके से जो ट्रैप में फंसाया गया है वहाँ से वो निकल सके, जो इज़राइल के लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं एक ग्रिड वर्क करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है, जहाँ पे अगर किसी लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है, जैसे कि मणिपुर में जो चीज़ें हुई, या फिर फ़िलिस्तीन में जो चीज़ें हुई थी, उसके लिए मैंने ग्रिड वर्क किया था। साथ में मिलके हम अपनी मदर अर्थ को हीलिंग सेंड किए थे, तो वो मैं फिर से करने जा रही हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी आज ये वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझे जॉइन करिए। क्योंकि डिवाइन फैमिली जब एक जगह इकट्ठा होकर एक चीज़ को हील करती है तो बहुत जल्दी ही वो चीज़ हील हो जाती है। और देखिए, अभी आप लोगों के मन में ये भी चीज़ उठ रही होगी कि मैं मुस्लिम हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सब मिलकर ग्रेट वर्क करें। तो पहली बात तो देखिए, मुस्लिम, हिंदू, ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरे लिए इंसान सबसे बढ़कर है, और इंसान अगर मुसीबत में है तो हमें उनके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। और जो डीएफ मुझसे जुड़ी हुई हैं उनको पता है कि जब मणिपुर में भी जो चीज़ें हुई थी उनके लिए भी मैंने ग्रिड वर्क किया था। और अब कुछ लोग आएंगे, ये कहेंगे कि उनका ये कर्मा है और उनको ये भुगतना पड़ेगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सेम ऑन यू। मतलब इस तरीके से अगर आप ये लिख सकते हैं तो बिल्कुल भी आप इस जर्नी में नहीं हैं। जब अगर कोई डीएफ मुसीबत में होती हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका ही कर्मा है?
इस तरीके से आपको झेलना ही पड़ेगा। हम क्या कहते हैं कि ये आपके इश्यू हैं, अगर आप इसे हील करोगे तो वो आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि उनका ही कर्मा है, अगर हम इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो उनके कर्मा हम ले लेते हैं या उनकी नेगेटिविटी हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये बहुत गंदी चीज़ है अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो। तो मैं उन स्पेशली डीएफ से बोलना चाहती हूँ जो सचमुच में इस जर्नी में हैं। वो अगर कहीं न कहीं चाहती हैं कि छोटा-मोटा भी अगर आप सोल पर्पस करना चाहते हैं, जिससे कि आपको मदर अर्थ की ब्लेसिंग मिले, उन लोगों की ब्लेसिंग मिले, तो कहीं न कहीं आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। कल मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी बट कुछ कारणवश मैं वो बना नहीं पाई वीडियो। बट रात में मुझे कुछ विज़न दिखे हैं जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कोड्स वगैरह या चाबी मिली है जहाँ पे डिवाइन एनर्जी मुझे खुद बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ दी गई है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो मुझे पता चल गया है कि ये डिवाइन की तरफ से साइन है। डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने सोल फैमिली को लेके आगे बढ़ना है, उनकी हेल्प लेना है। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सब लोग मिलकर एक ग्रिड वर्क करें, अपने मदर अर्थ को हीलिंग सेंड करिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं रफ़ा में, सारे लोगों की नज़र अब रफ़ा में पड़े। ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। क्यों नहीं हम साथ में मिलके इन सारी चीज़ों को हील करें। और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और भी जो नॉर्मल सोल्स हैं, वो सब कुछ कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर तो हम एक मकसद के साथ यहाँ पे आए हैं ना, तो फिर क्यों हम आगे बढ़कर हेल्प नहीं कर सकते? हमारे अंदर तो इतनी ज़्यादा पावर है, डिवाइन एनर्जी है, तो हम कब इसका यूज़ करेंगे? और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और भी जो यूट्यूब में मेंटोर्स हैं, ट्विन फ्लेम कोच हैं, टीचर हैं, वो अपना कोर्स लाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, बट जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हो? क्यों ग्रिड वर्क नहीं करते हैं आप लोग? क्यों ऐसा एक मेडिटेशन नहीं बनाते हैं जहाँ पे सबको हीलिंग सेंड किया जाए? तो अगर आप लोग किसी मेंटोर से जुड़े हैं तो आप लोग उनसे बोलिए कि प्लीज़ हम सब मिलकर एक ग्रिड वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप लोग बताओगे कि आप ऐसा वर्क करें, वैसा करें, बट ऐसी जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये बात आप खुद सोचिए और खुद देखिए कि कौन कहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हुआ है। तो प्लीज़ डियर, जो भी चाहते हैं कि मेरे साथ वो ग्रिड वर्क करें, हीलिंग सेंड करें उन लोगों को, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल में या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम ये ग्रिड वर्क करेंगे डियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।